मगर 2015 और 16 के दरमियान बांग्लादेश में 24 गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद से यकदम से इस मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है और ये सिर्फ 5 लाख अफराद रह चुकी है। আসসালামুআলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ मैं भालो आছি। আমার साथ अम्मी जान जी हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश फैक्ट्स इन उर्दू एंड हिंदी। बांग्लादेश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं हम कितना जानते हैं, आज हमें अब तक कितना हम जान चुके हैं एक साल में बांग्लादेश को, और हिस्ट्री क्या कहती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर पहली बार आए हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। इसके साथ आप हमें कोई भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने। बांग्लादेश जानी टीवी प्रोडक्शन। मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। मैं आप लोगों को जनूबी एशिया के एक इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बांग्लादेश पर बनाई जाने वाली ये मालूमाती और तफरीही वीडियो पसंद आएगी। हस्बे मामूल मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बरतानिया से आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तो ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियत वाला हिस्सा होने की वजह से ये मुल्क जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं पाकिस्तान बन गया था। बहुत से दोस्तों ने बांग्लादेश पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। किसी ने सबको हकीकत से आगाह नहीं किया, बल्कि यही कहा है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा था, जो कि एक गलत बयान है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि भारत को बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मुद्दे पर जंग जारी थी, जिसमें भारत को पाकिस्तान से खतरा था, क्योंकि भारत को अपनी सरहदें दोनों अतराफ से बचाना मुश्किल हो जाता था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में पाकिस्तान की कमज़ोर पॉलिसी के अलावा भारत का बांग्लादेश को आज़ादी के लिए उभारना बड़ा अहम था, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया पाकिस्तान से जाती थी, भारत पर हमला करती थी और मशरक़ी पाकिस्तान में अपने त्यारे लैंड करवाती थी। हुक्मरानों के साथ साथ खुदा को भी शायद बांग्लादेश की आज़ादी से इत्फाक था, इसीलिए भारत अपने इस अमल में कामयाब हो पाया था। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी को अभी 24 साल हुए थे कि 26 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क बनकर उभरा। इसीलिए 26 दिसंबर को बांग्लादेशी अपनी आज़ादी का दिन कहते हैं। मेरी बयान की गई इस तारीख में बहुत से इंडियन लोग इत्फाक नहीं करेंगे, मगर हकीकत यही है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप अपने बुजुर्गों से इस बात की तस्दीक भी करवा सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ की बात की जाए तो बांग्लादेश का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। फीकस मजमूई आमदनी के एतबार से बांग्लादेश बहुत पीछे था, मगर पिछले 5 सालों से बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसकी फीकस मजमूई आमदनी $3900 तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा लोग बंगाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की आबादी का 98% बंगाली हैं और 2% दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे मुल्की आबादी के 90% लोग मानते हैं। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ हिंदुइज़्म है,
जिसको बांग्लादेश की 9.5% आबादी मानती है। 0.3% बुद्धिज्म के मानने वाले और 0.2% मसीही बरादरी है। बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है, जो 1 टका पाकिस्तानी 1.33 रुपयों के बराबर है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है। बांग्लादेश का डोमेन नेम .bd है। दोस्तों, शायद बांग्लादेश दुनिया में अपनी क्रिकेट के हवाले से पहचाना जाता हो, मगर आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्रिकेट बांग्लादेश का कौमी खेल नहीं, बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है। ये हमें पता है, लास्ट टाइम ही पता लगा है। बांग्लादेश का शुमार दुनिया में सबसे बाद में नाम तब्दील करने वाले 10 ममालिक में होता है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 92 नंबर पर आता है। बहुत दूर हो जाते हैं। बांग्लादेश रकबे के हवाले से तो बहुत पीछे आता है, मगर आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी 16,40,79,000 बताई जा रही है। ये मुल्क गुंजान आबादी वाले ममालिक में 10वें नंबर पर आता है। रॉयल बंगाल टाइगर, जो टाइगर्स की नस्लों में सबसे खतरनाक माना जाता है, ये टाइगर भी बांग्लादेश में पाया जाता है। ये टाइगर जब दौड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक बासानी इसके दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। यही जानवर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। हाँ जी, ये भी पता है। बंगाली टाइगर को देखने और बांग्लादेश में मौजूद दीगर तफरीही और कदीमी इमारतों को देखने हर साल लाखों अफराद इस मुल्क का रुख कर रहे थे, मगर 2015 और 16 के दरमियान बांग्लादेश में 24 गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद से यकदम से इस मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है और ये सिर्फ 5 लाख अफराद रह चुकी है। आपकी इतला में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूं कि रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाने वाली टाइगर की ये किस्म तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल भी बांग्लादेश और भारत की रियासत बंगाल में आता है। इस जंगल को सुंदरबन के नाम से पहचाना जाता है। इस जंगल का तकरीबन ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही आता है। बंगाल टाइगरों के रहने की यह सबसे बेहतरीन जगह है। सुंदरबन में टाइगर रहते हैं जी, ये हमने देखा। जिस तरह बंगाली यहाँ रहने वाली सबसे बड़ी नस्ल है, इसी तरह बंगला उनकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है, जिसे मुल्क की आबादी का 98% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जुबान बांग्लादेश की कौमी और सरकारी जुबान होने का भी दर्जा रखती है, जबकि उर्दू और हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन बांग्लादेश में ये तादाद भी पाई जाती है। इन सब के अलावा अब नई नस्ल अंग्रेजी को दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश को नदियों का मुल्क कहें तो ये भी बेजाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में छोटी मोटी नदियों को मिलाकर कुल 700 से ज्यादा नदियां हैं। ये नदियां बांग्लादेश के मैदानी इलाकों को सैराब करती हुई समुद्र में जा गिरती हैं। बांग्लादेश काश्तकारी के लिए एक बेहद मौजू मुल्क है, इसीलिए बांग्लादेश की 50% से ज्यादा आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। बांग्लादेश का चावल पूरी दुनिया में बंगाली राइस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आमदनी में अब गारमेंट मसनूआत भी बहुत इजाफा कर रही हैं। पाकिस्तान में जब जरदारी के दौर में तवानाई का बहरान पैदा हुआ था, तो बहुत से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की सरमायाकार बांग्लादेश चले गए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने सरमायाकारों को पहल मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, जिससे बांग्लादेश को यह फायदा हुआ है कि बांग्लादेश में लाखों अफराद जो बेरोजगार थे काम पर लग गए, जिससे बांग्लादेश की मईशत भी मजबूत हो रही है। बांग्लादेश की आबादी का सिर्फ 15 से 20% लोग ही रोजाना की बुनियाद पर अखबार पढ़ते हैं। इसके बरक्स बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज्यादा इकसाम के अखबार शाये किए जाते हैं। बांग्लादेश में मौसम भी साल भर खेलता रहता है। जिस तरह दुनिया के कई ममालिक में साल में सिर्फ एक मौसम आता है, तो किसी मुल्क में 2। इस हवाले से पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं, जबकि बांग्लादेश इस हवाले से भी आगे है, क्योंकि बांग्लादेश में 6 मौसम आते हैं।
जो कुछ यूं है: ये भी कल गर्मी, पता लगा। बरसाती, ये खजां, मुझे पहले पता ठंडा, था। सर्दी और बहार। ठंडा सर्दी और बहार। बांग्लादेश में दरियाफ्त होने वाला सबसे पुराना शहर महास्थान गढ़ है। बांग्लादेश में आबादी का ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बांग्लादेश में शहरियों को रहने के लिए जगह भी दस्तयाब न हो, क्योंकि 20वीं सदी के आगाज से अब तक बांग्लादेश की आबादी में 100% इजाफा हो चुका है। बांग्लादेश मैंग्रोव का गढ़ है। मैंग्रोव ऐसे दरख्तों को कहा जाता है जिन्हें जानवर आसानी से अपना मस्कन बना सकें। दुनिया के सबसे गुंजान आबादी वाले शहरों में ढाका शहर का भी शुमार किया जाता है। यह शहर बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर और बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है। इस शहर को बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस शहर में बसने वाले लोगों की तादाद कोई 1.5 करोड़ बताई जाती है। इन सब के अलावा बांग्लादेश के इस शहर में बेशुमार और एक से बढ़कर एक मस्जिद नजर आएगी। इसीलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बांग्लादेश इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है। क्रिकेट बांग्लादेश की सबसे मशहूर खेल है। बांग्लादेश ने 1999 में पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और इसी साल वर्ल्ड कप में एक मैच जितवाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेशी टीम को टेस्ट मैच का दर्जा दिलवाया था। सही। बांग्लादेश में अब बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। बांग्लादेश की रेलवे भी पाकिस्तानी रेलवे से कहीं बेहतर है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। बांग्लादेश में कसाफते आबादी 3000 अफराद फी मरबा किलोमीटर है। बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा है। दोस्तों, ये थी बांग्लादेश के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये खूबसूरत सी वीडियो। वेलकम बैक। वेलकम बैक। और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता थी और हमें पता चला। कौन सी ऐसी बातें थी जो सना आपको नहीं पता थी? मुझे इसमें जो थी इसके बारे में काफी सारी बातें, इसकी आबादी के बारे में इतना नहीं हाँ। मुझे पता था कि कितने लोग रहते हैं, और मस्जिदों का शहर, मस्जिदों का ढाका को कहा जाता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता मुझे इस वीडियो से एक बात का आइडिया हुआ है कि बांग्लादेश इतनी तेजी से क्यों ग्रो किया, बांग्लादेश ने इतनी डेवलपमेंट क्यों आई बांग्लादेश में, क्या क्यों आई बताओ। आप बताओ ना, हम सना से सुन लेते हैं ना। इसको भी कह रही है, इसको भी पता है, तो मुझे यही पता चला कि इन्होंने जब दूसरे ममालिक के लोगों को अपने मुल्क में बुलाया और टीचिंग का काम स्टार्ट किया, तो बांग्लादेश में बहुत सारे जो फ्री लोग थे उनको काम के जराए मुयस्सर हुए और उन्होंने ये मेहनत की और स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सना को लगता है यूं। मैं बताता हूँ कि क्यों। लॉजिकली हाँ, आप सब एग्री करेंगे इस बात से कि बांग्लादेश ने क्यों इतनी तेजी से तरक्की की और कौमें इस तरह से ही तरक्की करती हैं। पहली रीजन ये कि इनकी जितनी अभी आबादी है इस बांग्लादेश की, वो 98% वहाँ पे लोग बंगाली हैं। ठीक है, 98%। अब पाकिस्तान में देखें, पंजाबी हैं, बलोची हैं, पख्तून हैं, इंडिया में भी इसी तरह से है। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें बहुत ज्यादा होते हैं लोग, डिवीजन होती है। बलोची, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, ये देखें वहाँ पे 98% पीपल बंगाली हैं। एक ही नस्ल है, मतलब एक ही नस्ल है। जैसे यहाँ पंजाबी एक और साथ है, पख्तून और हैं, बलोची और हैं, सिंधी और हैं। वो सारे बंगाली तो मिक्स है ना, मिक्स। हाँ देखें, मिक्स वो है यहाँ पे, कास्ट है, कौमें हैं। तो बांग्लादेश बंगाली एक ही कौम है वहाँ पे, 98% उसी कौम से रिलेटेड है। तो 15 और लोग हैं, 15-20 2% और है। ठीक है। दूसरी बड़ी मेन रीजन, जब आपकी एक ही कौम हो
तो उसकी जबान भी एक ही होती है, हाँ। अंडरस्टैंडिंग भी, कम्युनिकेशन गैप भी नहीं एक रहता। दूसरे का साथ भी देते हाँ। हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते अब ये हैं। यहाँ पे देखे, हम पंजाब से अगर कराची जाते हैं वहाँ पे एक्सेंट और है, हाँ। बलोचिस्तान जाते हैं उनकी हमें समझ नहीं आती, नहीं सिंध आती। की सिंध हमें की नहीं हमें समझ आती, समझ- वो जहाँ लैंग्वेज हाँ, अलग है ना। हाँ चेंज है ये ना। भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। मतलब वहाँ की जो कौमी जुबान है वही आम लोगों में भी है। हाँ, हाँ, सबको आती है, सबको आती पता है, है। सब हर बात का हर बंदे को पता है। हम्म। इधर पठानों की बात का हमें नहीं समझ हाँ। आती, हमारी उनको अक्सर आ जाती आ है, क्योंकि जाती है। पठान हमारे साथ बीच में वही मिक्स ना, हो गए हैं ना। पख्तून जो है ना, हाँ। पश्तो जबान, वो पंजाबियों को समझ नहीं आती, समझ बट पंजाबी उनको समझ आती हाँ है। समझ आती तो है, वो एक डंडी मार language- जाते हैं फिर। डंडी अलग चीज है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लैंग्वेज हाँ जी, डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऐसे हमारे है। पाकिस्तान में, लेकिन बांग्लादेश की एक यूनिक बात ये है कि उनका लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है, उसके बाद उनकी कास्ट कोई मुख्तलिफ नहीं है, एक ही नस्ल के हैं सारे, हाँ। बंगाली हैं, एक ही उन कौम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाँ, कि ये उन्होंने तरक्की की। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ये ऐसे मैंने एक हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है Smart हादी जान। boy। Yes, ये ऐसे ही है कि कहते हैं ना, एक तिनका हो वो कुछ नहीं कर सकता, पूरा झाड़ू इकट्ठा कर लो तो सफाई हो जी जाती है, ऐसे ही है। बिल्कुल तो वो सही तरक्की काम में इसलिए जान कर आपने। रहे हैं। जी फ्रेंड्स, दिक्कत आपको है। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक ये कि पाकिस्तान टीम ने उनको क्रिकेट में जितवा के टेस्ट में टेस्ट में इंट्रोड्यूस वर्ल्ड कप करवाया, में लेकर गए। टेस्ट क्रिकेट में हाँ। इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब। और इसके अलावा जो है और भी क्या थी, और क्या था, हाँ वो सुंदरबान में टाइगर्स होते हैं, ये भी मुझे आज पता लगा। वो सुंदरबान है, और जो आप समझ रहे हो वो बंदरबान है। अच्छा अच्छा हाँ, बंदरबान अलग जगह है, सुंदरबान है। अच्छा। सुंदरबान जंगल का नाम है। अच्छा अच्छा। बंदरबान ओ, दूसरी हाँ, अलग से। हाँ, हाँ। उधर कश्तियाँ तब ज्यादा भी हैं। मुझे पता चल गया था कि हादी जान कंफ्यूज हो वही गए। मैं कहता यार, अगर लेकिन- हम वहां जाए, मैं इमेजिन पता क्या किया मैंने, हाँ। एकदम मैंने इमेजिन किया कि यार ऐसा वहाँ ना हो पे हम वहां जाएं और पहली बंदर बार पड़ जाए। बंदर ले टाइगर। टाइगर, मैं कहा पहली बार ही में चीर फाड़ दें, तो मैं मेरे सीरियसली ये मेरे दिमाग में आया और ये काफी कि लोग कैसे एक जाते बात होंगे और अगर वहां पे भी- टाइगर है तो वहां पर टाइगर थोड़ी जाते हैं, कहते टाइगर कुछ के मुंह में, नहीं। हाँ। वो पता है जी क्या, हाँ। वो उनको खाना शाना इंसानों को मिलता रहता है ना। प्यार करते हैं। आज जो हाँ। मेरा काका आया है, मुझे मिलने आया ना। जी फ्रेंड्स, नहीं, तो हालांकि डाल के और चीर बात देता भी है। इसमें थी कि ना वो जो बाहर से लोग स्याहकार आते थे, उनकी मिकदार में कमी हो गई। क्या अरे मिकदार में मैं ये कह रहा मतलब वो आने बंद जो वो ये बता रहे थे कि हम टूरिज्म उधर टूरिज्म जंगल टूरिज्म में जो जो है रह रहे थे ना, शेर नहीं, टाइगर वो वगैरह, दूसरी ये बात कम है। होते जा रहे मैं- हैं। वो दूसरी सना बात ये बात करिए कि कोई 50 के लगभग जो है टूरिस्ट का वहाँ पे बांग्लादेश में कत्ल हुआ, उसके बाद वो हाँ। कम हो गया था हाँ, टूरिज्म। आना जाना, हाँ हाँ, कम मुझे हो लगता है गया। वो ना वो 2012 की बात है। सुंदरबान में गए होंगे टाइगर के पास। वो टाइगरों को क्योंकि इंसान नस्लों तो को बहुत ले अच्छे जाते हैं, हैं हाँ। ना। ये भी एक काफी cooperative हमें है। फर्स्ट टाइम ही पता हाँ, ये लगा, काफी अजीब बात मैंने सुनी। लेकिन तो- अब भी देखा जाए तो टूरिज्म बहुत ज्यादा है बहुत बांग्लादेश ज्यादा, में। हाँ। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी जितनी भी बातें होती हैं वो बस गपशप ही होती है हाँ आप सबके साथ, जो हमें समझ आता है, किसी की जो है तजलील करना नहीं होता, ना ही मकसद है कि मजाक जो उड़ाना हमें होता है। पता नहीं होता आप लोग बताते हैं तो अच्छी बात एक है। गपशप हमें भी, होती है, हाँ, हेल्दी इसी तरह। कम्युनिकेशन जैसे होता है। वीडियोस होती हैं और हम कुछ पूछते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं ये सही है कि गलत है, आप जी अगर हाँ। बता देते हैं कि ये सही है तो हमें अच्छा जी लगता हाँ, है। अल्लाह हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज।